प्राचीन वन के शांत आश्रम में वट वृक्ष की छाया तले विराजमान है महर्षि याज्ञवल्क्य। उनकी तेजस्वी वाणी से ब्रह्म ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है। शिष्य श्रद्धा से सुन रहे हैं। उनकी दो पत्नियां कात्यायनी जो गृहस्थी में समर्पित हैं और मैत्रेयी जो आत्मा के सत्य को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित है। यहीं से आरंभ होता है एक अमर आध्यात्मिक संवाद। जीवन के अंतिम चरण में महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने का निश्चय किया। उन्होंने मैत्रेयी को बुलाकर कहा, मैं सब त्याग कर वन की ओर जा रहा हूं। यह सुनकर मैत्रेयी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या समस्त पृथ्वी का धन भी मुझे अमर बना सकता है? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, नहीं, धन से सुख मिल सकता है पर अमरत्व नहीं। मैत्रेयी ने दृढ़ स्वर में कहा, जो मुझे अमर ना बना सके उस धन का मैं क्या करूं? ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, प्रिय मैत्रेयी, कोई भी किसी से उसके लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए प्रेम करता है। उन्होंने समझाया, पति, पत्नी, पुत्र, मित्र जो भी प्रिय है वो आत्मा के कारण ही प्रिय है। आत्मा को जान लो, सब कुछ जान लोगे। ऋषि बोले, जैसे आंख के बिना रूप नहीं, कान के बिना ध्वनि नहीं, वैसे ही आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे जल में घुला नमक दिखाई नहीं देता पर हर बूंद में उपस्थित रहता है, वैसे ही आत्मा सर्वत्र है। अंततः जीवात्मा उसी अनंत अमर चेतना में विलीन हो जाती है। मैत्रेयी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि सब एक है तो जानने वाला कैसे जाना जाए? ऋषि बोले, जब तक द्वैत है तब तक देखने और जानने का भेद है, पर जब आत्मा की एकता का अनुभव होता है तब कौन किसे जाने? ये सुनकर मैत्रेयी मौन हो गई और उसी सत्य पर मनन में लीन हो गई।